नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी सोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत 5 घायल, दरभंगा में पुलिस कर रही कैंप। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में 13,374 नए मरीज। दरभंगा में भी बेकाबू है रफ्तार, मिले 140 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कल से नए नियम, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। DMCH में क्रियाशील हुआ नया ICU, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कोविड बुलेटिन ऐप का हुआ शुभारंभ। THC और कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा और SDO ने किया 4 PDS का लाइसेंस रद्द। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा के हाया घाट में रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत 5 घायल, कई थानों की पुलिस कर रही कैंप, स्थिति नियंत्रण में। पुरानी रंजिश के खुन्नस को लेकर आपस में भिड़ गए 2 पक्ष, रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत कुल 5 लोग घायल। हायाघाट थाना क्षेत्र के चक्का गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच हुई रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों के 3 लोग समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार कर स्थिति पर काबू पाया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। BDO राकेश कुमार एवं CO कमल प्रसाद भी घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं। ताजा मामले में 26 अप्रैल को एक पक्ष की महिला खेत में काम कर रही थी। उसी समय दूसरे पक्ष का एक लड़का जो दिल्ली से घर आया है, वह मोबाइल पर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था। महिला को शंका हुई कि वह लड़का उसे ही गाली दे रहा है। महिला पक्ष के लोगों ने उप प्रमुख फखरे आजम को इसकी पंचायत करने को कहा। मंगलवार की सुबह उप प्रमुख सहित 5 लोग चक्का गाँव पहुँचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझा रहे थे कि कोरोना और रमजान का समय है, अभी पंचायत नहीं होगी, सभी लोग अमन चैन से मिलजुल कर रहें, आपस में झगड़ा न करें। इतने में एक पक्ष का एक लड़का उत्तेजित होकर अनाप शनाप बोलने लगा तो दूसरे पक्ष के लड़के भी तैश में आ गए और आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी होने लगी। सूचना पर स्थानीय थाना और APM थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों थाने की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन फिलहाल नियंत्रण में बताया गया है। अरे मैटर इस बहुत पुराने मैटर चल रहा था, उसी के लिए दोनों पक्ष में विवाद ज़्यादा हो गया है। हम लोग कैंप किए हुए से वहीं से दोनों में ज़्यादा ईंटा उटा पत्थर झड़प हुआ है। अभी स्थिति समान है लेकिन न कहा जा सकता है, लेकिन उधर से भी बहुत जख्मी हल्का हुआ है लोग। लेकिन दोनों पक्ष से ईंटा पत्थर चला है पूरा। ये पहले से विवाद चल रहा है सबका। आज का विवाद तो खैर हल्का फुल्का कुछ था, लड़का लड़की का मामला था। 20-25 गो फोर्स है। तब 6-3-4 गो 10 गो छा के भेज आई केवल जाई, बस सब पिठिया ठोक चला गए। तो सब हमको गाड़ी बेतुकार दिए लगे। हम अपना वहाँ से भाग आई, कानते उनते भाग
जी 10 गो छड़ा रहा। बेटी जवान हम और बेटी के लेके हम डर से हम भागे कान। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में मिले 13,374 नए मरीज। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक का यह सबसे बड़ा है आंकड़ा। बिहार में कोरोना की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, दूसरी लहर में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मरीज। एक दिन में 13,374 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में लगातार कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज एक दिन में बुधवार को 13,374 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। टोटल एक्टिव केस की संख्या 98,747 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक हर दिन की तरह पटना में आज भी 2,207, अररिया में 120, अरवल में 179, औरंगाबाद में 597, बांका में 119, बेगूसराय में 764, भागलपुर में 454, भोजपुर में 81, बक्सर में 213, दरभंगा में 140, पूर्वी चंपारण में 218, गया में 1,133, गोपालगंज में 166, जमुई में 129, जहानाबाद में 168, कैमूर में 190, कटिहार में 278, खगड़िया में 191, किशनगंज में 83, लखीसराय में 104, मधेपुरा में 226, मधुबनी में 272, मुंगेर में 272, मुजफ्फरपुर में 490, नालंदा में 423, नवादा में 209, पूर्णिया में 548, रोहतास में 349, सहरसा में 154, समस्तीपुर में 401, सारण में 589, शेखपुरा में 100, शिवहर में 89, सीतामढ़ी में 131, सीवान में 348, सुपौल में 427, वैशाली में 220 और पश्चिम चंपारण में 547 नए मरीजों के साथ दूसरे राज्यों में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 45 रही। दरभंगा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू, मिले 140 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी लगातार बेकाबू है कोरोना, एक दिन में आज मिले 140 नए मरीज। बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी कोरोना लगातार बेकाबू है। हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहा कोरोना, लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। आज एक दिन में बुधवार को दरभंगा में कोरोना के 140 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कल से नए नियम, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। कल 29 अप्रैल से पूरे बिहार में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अब रहेगा नाइट कर्फ्यू। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होंगे। विवाह के लिए नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लागू होगा। डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। कोरोना को लेकर बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं वह नए फैसले हैं। बिहार में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन कई मामलों में बड़ी सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं सरकार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। बिहार में पाबंदियों को और सख्त किया जाएगा, इसको लेकर सभी डीएम और एसएसपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोग शामिल होंगे। श्राद्ध कर्म में अब मात्र 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात में 9 बजे के बजाय शाम 6 बजे से ही होगा और शाम 4 बजे ही दुकानें होंगी बंद। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को 4 बजे शाम में ही बंद करना होगा। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। सड़कों पर तफरीह करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी, ऐसा आदेश सरकार ने दिया है। कोरोना को लेकर बिहार में नई गाइडलाइन जारी हुई है। 29 अप्रैल यानी कल से शाम 4 बजे तक ही पूरे बिहार में खुलेंगी दुकानें अल्टरनेट हिसाब से खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होंगे। विवाह के लिए नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा। डीजे पर रहेगी पूरी तरह से रोक। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रियाशील हुआ नया आईसीयू, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। डीएमसीएच में क्रियाशील हुआ नया आईसीयू डीएम के पर्यवेक्षण में किया गया शुरू। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त नया आईसीयू क्रियाशील हो गया है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के पर्यवेक्षण में नए आईसीयू के 8 बेड को क्रियाशील कर दिया गया है, जिनके 2 बेड पर 2 मरीजों को रखकर ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया गया और यह सफल भी रहा।
दूसरे कमरों के आईसीयू को भी क्रियाशील करने का प्रयास जारी है। नए आईसीयू के क्रियाशील हो जाने से अब डीएमसीएच में वेंटिलेटर युक्त बेडों की संख्या में इजाफा हो गया है। इससे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित चिकित्सकों को कई निर्देश दिए तथा मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की भी उन्होंने जाँच की तथा भोजन में एक हरी सब्जी बढ़ाने के निर्देश दिए। वहाँ के आउटसोर्स एजेंसी को वार्ड बॉय की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि रात्रि में कठिनाई न हो सके। डीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के साथ भी उन्होंने वार्ता की तथा उसे लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति करते रहने एवं कभी भी ऑक्सीजन की कमी न होने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि अब शीघ्र ही नए आईसीयू के सभी 25 वेंटिलेटर युक्त बेड क्रियाशील हो जाएंगे। आईसीयू के 8 बेड के क्रियाशील होने से सभी वेंटिलेटर युक्त बेडों के क्रियाशील होने का रास्ता साफ हो गया है। भ्रमण के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी एवं ललित राही, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा एवं संबंधित पदाधिकारी चिकित्सक उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत 5 घायल, दरभंगा में पुलिस कर रही कैंप। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में 13,374 नए मरीज। दरभंगा में भी बेकाबू है रफ्तार, मिले 140 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कल से नए नियम, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। डीएमसीएच में क्रियाशील हुआ नया आईसीयू, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कोविड बुलेटिन ऐप का हुआ शुभारंभ। पीएचसी और कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा। और एसडीओ ने किया 4 पीडीएस का लाइसेंस रद्द। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई डीएमसीएच में बैठक। अच्छी तरह रोगी भ्रमण चार्ट भरने से होगी रोगी के इलाज, डिस्चार्ज में सहूलियत। 27 अप्रैल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभागार में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में डीएमसीएच के चिकित्सकों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाजरत मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल एवं गंभीर मरीजों के भर्ती के लिए जिन मरीजों की स्थिति में सुधार हो गई है उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित करने को लेकर विमर्श किया गया। समीक्षा क्रम में पाया गया कि पहलीवार प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को मरीजों के देखने के दौरान जो रोगी भ्रमण चार्ट यानी पेशेंट विजिट चार्ट भरना है वह कई चिकित्सकों द्वारा तो भरा जा रहा है, लेकिन कई चिकित्सकों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा, जिसके कारण इलाज करने में एवं डिस्चार्ज करने में अगले शिफ्ट के चिकित्सक को परेशानी हो रही है। भ्रमण चार्ट में स्थिर स्थिति या गंभीर स्थिति लिखने पर आईसीयू के लिए निर्णय लेने में सहूलियत होती है। रोगी भ्रमण चार्ट से मरीजों के ऑक्सीजन फ्लो रेट की स्थिरता, पल्स रेट एवं उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिलती रहती है, जिससे उन मरीजों की जानकारी मिलती है जिनकी स्थिति में सुधार हो रही है।
तथा जिनका SpO2 90% से ऊपर रह रहा है वैसे मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित किया जा सके ताकि कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड उपलब्ध हो सके। बैठक में अच्छी तरह भरे हुए भ्रमण चार्ट सभी को दिखाया गया और अच्छी तरह रोगी भ्रमण चार्ट भरकर व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने को कहा गया ताकि वरीय चिकित्सकों द्वारा मरीजों के शिफ्ट करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। बैठक में कहा गया कि सभी चिकित्सक आपसी समन्वय बनाकर काम करें और रोगी भ्रमण चार्ट सभी चिकित्सकों द्वारा भरा जाए ताकि मॉडरेट कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर गंभीर कोरोना मरीजों को DMCH में बेड उपलब्ध कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा भी कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने से संबंधित गाइडलाइन जारी किया गया है, जिनमें मॉडरेट कोरोना मरीज जिनका SpO2 90% से अधिक है उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड केयर सेंटर में रखने तथा जो माइल्ड कोरोना मरीज हैं उनका SpO2 94% से अधिक है उन्हें होम आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। जिनका SpO2 90% से कम हो जाता है उन्हें एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में रखने का निर्देश दिया गया है। बैठक में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर UC झा एवं संबंधित पदाधिकारी चिकित्सक उपस्थित थे। कोविड बुलेटिन ऐप का हुआ शुभारंभ। कोविड बुलेटिन ऐप का किया गया शुभारंभ। ऐप पर उपलब्ध है मरीजों का इतिहास। DMCH में इलाजरत कोविड-19 कोरोना के मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए कोविड बुलेटिन ऐप बनाया गया है। इस कोविड बुलेटिन ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में DMCH में भर्ती होने के दौरान मरीज के जिस मोबाइल नंबर का पंजीकरण कराया गया है उस मोबाइल नंबर को डालने पर ऐप खुल जाता है और कोविड-19 कोरोना के मरीज का भर्ती होने के समय से लेकर अभी तक के स्वास्थ्य स्थिति की दैनिक जानकारी मिल जाती है। इस कोविड बुलेटिन ऐप को पूर्व सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी के पर्यवेक्षण में विकसित किया गया है तथा वर्तमान सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं IT सेल दरभंगा द्वारा इसे प्ले स्टोर पर क्रियाशील यानी फंक्शनल कराया गया है। इस कोविड बुलेटिन ऐप को आज जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के कर कमलों से शुभारंभ किया गया है। इस ऐप के क्रियाशील हो जाने से DMCH में भर्ती मरीज के परिजन कहीं से भी अपने मरीज का हाल समय समय पर जान सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत 5 घायल, दरभंगा में पुलिस कर रही कैंप। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में 13,374 नए मरीज। दरभंगा में भी बेकाबू है रफ्तार, मिले 140 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कल से नए नियम, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। DMCH में क्रियाशील हुआ नया ICU, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कोविड बुलेटिन ऐप का हुआ शुभारंभ। PHC और कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा और SDO ने किया 4 PDS का लाइसेंस रद्द। PHC और कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा। PHC व कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में 27 अप्रैल को PHC व कोविड केयर सेंटर जांच के लिए प्रखंडों में भेजे गए जांच पदाधिकारियों के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जांच पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रखंड के PHC व कोविड केयर सेंटर की स्थिति से अवगत कराया गया। कई जांच पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ एवं ANM अभी तक योगदान नहीं किए गए हैं। बताया गया कि बेनीपुर में 6 में से 5 आयुष चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन के प्रति नाराजगी जताई तथा उन्हें पुनः विवेकपूर्ण ढंग से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए। बताया गया कि बेनीपुर में 4 चिकित्सक, 3 ANM एवं 3 पारामेडिकल स्टाफ अभी तक योगदान नहीं किए हैं।
उन्होंने चारों चिकित्सकों का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करने का निर्देश दिया तथा तीनों पैरामेडिकल स्टाफ एवं तीनों एएनएम को निलंबित करने के निर्देश दिए। कई जांच पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन एवं एजिथ्रोमाइसिन उपलब्ध नहीं है। डीपीएम ने बताया कि यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो जिला भंडारगृह से दवा मंगवा लें। यदि जिला भंडारगृह में भी दवा उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय बाजार से क्रय कर लें। इसके लिए सभी पीएचसी में राशि उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आरएसबी की गाड़ी को भी एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 4 एम्बुलेंस रहनी चाहिए। हनुमान नगर पीएचसी के संबंध में बताया कि डॉक्टर रंजना साहू मार्च माह से एवं किरतपुर के डॉक्टर शशि रंजन अप्रैल माह से ही नहीं आ रही हैं। जिलाधिकारी द्वारा दोनों चिकित्सकों को डिसमिस करने के लिए सिविल सर्जन को प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश दिया तथा अभी तक योगदान न करने वाले एएनएम एवं पैरामेडिकल स्टाफ को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि यदि 29 अप्रैल तक प्रतिनियुक्त चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं एएनएम कोविड केयर सेंटर में योगदान नहीं करते हैं तो उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। ताड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जाँच में साफ सफाई की कमी पाई गई, जिसके लिए आउटसोर्स एजेंसी के अप्रैल माह की भुगतान में से 30% की कटौती कर लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को कहा कि हर हाल में सभी कोविड केयर सेंटर को चालू रखना है। वहां की साफ सफाई एवं भोजन की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन जिसमें अंडा, दाल, सोयाबीन शामिल हो को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कहा कि कोविड केयर सेंटर में मरीज लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में लोग बाहर से आए हैं वहां आरटीपीसीआर टेस्टिंग तथा कंटेनमेंट जोन में एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एंटीजन टेस्ट किया जाए तथा प्रतिदिन पीएचसी में 1 या 2 घंटा समय ऑन डिमांड टेस्टिंग के लिए निर्धारित किया जाए। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑन डिमांड टेस्टिंग शून्य है तो समझा जाए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य नहीं हो रहा है। यदि कहीं एम्बुलेंस या लॉग बुक 0 दर्शा रहा है तो समझा जाए कि एम्बुलेंस भेजा नहीं जा रहा है। उन्होंने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के यहाँ प्रतिदिन मेडिकल टीम विजिट करवाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी ग्रामीण परिवार को 6 मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा 20 पंचायत से ऊपर वाले प्रखंड को 4 वाहनों से तथा 20 पंचायत से नीचे वाले प्रखंड को 3 वाहनों से जागरूकता हेतु प्रचार कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी डीपीएम विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं ऑनलाइन सभा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जुड़े हुए थे। और सदर एसडीओ ने किया 4 पीडीएस डीलरों का लाइसेंस रद्द। एसडीओ ने किया 4 पीडीएस का लाइसेंस रद्द। सदर अनुमंडल क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के 4 विक्रेता क्रमशः दरभंगा सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के ऋषि मुनि पासवान, जाले प्रखंड के राड़ी पूर्वी पंचायत के रंजीत यादव, सदर प्रखंड के ही नैनाघाट पंचायत के चुन्नी गुरेड्डी, हनुमान नगर प्रखंड के गोढ़ियाड़ी पंचायत के राजेश कुमार यादव हैं, जिनके विरुद्ध खाद्यान्न वितरण न करने की शिकायत तथा गंभीर आरोप थे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा उपरोक्त चारों जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। ये था तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। रोड़ेबाजी में पुलिस के 2 जवानों समेत 5 घायल, दरभंगा में पुलिस कर रही कैंप। बिहार में कोरोना का ब्रेक फेल, एक दिन में 13,374 नए मरीज। दरभंगा में भी बेकाबू है रफ्तार, मिले 140 नए पॉजिटिव केस। बिहार में कल से नए नियम, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। डीएमसीएच में क्रियाशील हुआ नया आईसीयू, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। कोविड बुलेटिन ऐप का हुआ शुभारंभ। पीएचसी और कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा। और एसडीओ ने किया 4 पीडीएस का लाइसेंस रद्द। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।